अगर हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में तो क्या होता है, मेनली दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं। उसके बाद उसमें और आप मिक्स टाइप के बोल सकते हो, पर मेनली दो ही होते हैं। कौन सा? ओपन और क्लोज। अब ओपन क्या होता है, आपने गांव में देखा होगा ना, पहले टाइम में। अभी तो क्या हो गया कि लोग पाइप ऐसे बिछाते हैं, उसके अंदर से पानी ले जाते हैं। पहले क्या होता था कि जमीन को काट कर ऐसे नाली बनाते थे, ऐसे उसमें पानी भरता था गड्ढे में, और वहां से होकर 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 जाता था खेतों के अंदर, ठीक है, नाली टाइप का। बाद में क्या हुआ, जब पंप लगाया तो क्या हो गया, उन्होंने एक पाइप के अंदर प्रेशर के साथ पानी जाने लगा, ठीक है। समझ लो ये क्या हो गया, ओपन टाइप का, और ये क्या हो गया, क्लोज टाइप का। जब ये खुले एरिया में अगर पानी का फ्लो हो रहा है तो उसे बोलेंगे ओपन टाइप, और जब किसी पाइप के अंदर पैक्ड है और फ्लो हो रहा है तो प्रेशर के साथ जा रहा है, उसे बोलेंगे क्लोज टाइप का। ओपन टाइप में क्या होता है, लोअर वर्टिब्रेट जैसे कि हो गए तुलचत्ते हो गए, और जो भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के एनिमल्स हो गए, जो भी लोअर एनिमल हो गए, तो किसमें आएंगे, ओपन टाइप। उसमें क्या होता है, ऐसे गड्ढे गड्ढे होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उसमें ब्लड इसमें भरा जाएगा, फिर क्या होगा, इससे यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बीच में क्या होता है, वॉल्व होता है जो बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। ब्लड अगर यहाँ से आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्व होगा जो इसको वापस जाने से रोकेगा। ऐसे क्या होता है, ओपन टाइप का। ओपन टाइप मतलब कि खुला ब्लड सर्कुलेशन, उसमें कोई पाइपलाइन नहीं होती है, केवल क्या होता है, ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, उसमें वॉल्व लगे होते हैं। यहाँ पहले ब्लड भरेगा, भर जाएगा, फिर अगले में जाएगा, फिर अगले में, जिस पर क्या होता है, ऐसे मूवमेंट होता है। ड्यू टू यहाँ पर क्या होता है, खुला होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब गांव में देखा होगा तो समरसेबल में से पानी जाता है पाइप द्वारा, तो वो बहुत ही फास्ट जाता है, ठीक है ना, बहुत फास्ट जाता है। मतलब प्रेशर के साथ में क्या होता है, ब्लड और जो पानी फ्लो होता है, ठीक है, वो इसमें आएगा क्लोज टाइप में, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, सिंपली दो टाइप हो गए, ओपन टाइप और क्लोज टाइप के, ठीक है। ओपन मतलब खुला ही जा रहा है, क्लोज मतलब पाइप के अंदर जा रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं हायर वर्टिब्रेट की, मतलब ह्यूमंस हो गए, ठीक है। ह्यूमन के बाद क्या हुआ, और जो भी एनिमल आए, बड़े एनिमल जैसे कि गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सब हो गए, किस टाइप पाया जाएगा, क्लोज टाइप का। जिसके अंदर वर्टिब्रल डिस्क होती है, वो क्या होती है, हायर प्रायोरिटी ग्रोथ होती है, उसे बोलते हैं हायर वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। लोअर में क्या होगा, मोस्ट ऑफ ओपन देखने को मिलेगा, किसी मिक्स टाइप का होता है। मिक्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों पाया जाता होगा, उसे बोलेंगे मिक्स टाइप का, ठीक है। तो अब क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, समझ लो लंग हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लेना देना होगा। ऑक्सीजन यहाँ से भरा जाए होगा, एक्सचेंज होगा, सांस लेंगे, वहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहा जाएगा, ये पंप के पास जाएगा। पंप मतलब समझ लो अपना हार्ट, ठीक है, वहां पे गया। वहां से क्या होगा, ये जो ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, एक पाइप लाइन द्वारा जाएगा, पहुंच जाएगा ऑक्सीजन और ब्लड सेल के पास जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा। वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन होगा, CO2 आ जाएगा, इसमें वापस चला जाएगा, और O2 इसमें चला जाएगा। फिर CO2 वाला ब्लड लेके वापस इसके पास आएगा, और फिर इसको वापस दे देगा, ठीक है। इस पास क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। मतलब ये लंग्स, लंग के बाद एक पंप मतलब अपना हार्ट, किसी का हार्ट पकड़ लो, पंप हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, सेल, मतलब जहां से यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 का लेन देन होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, वापस CO2 ब्लड लेके इसके पास आएगा, और इसको वापस दे देगा CO2, वापस O2 ले लेगा, उस पास से चलता रहेगा। इसे बोलेंगे सर्कुलेशन, ओके। अब इसमें दो पार्ट आते हैं। सर्कुलेट करने के लिए मेनली दो पाइप होती हैं, पाइप बताया मैंने, क्लोज पाइप, एक आर्टरी और एक वे। आर्टरी मतलब धमनी बोलते हैं, वे मतलब सिरा बोलते हैं, ठीक है। जो भी हो, हिंदी में इसको धमनी साथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिरा बोलते हैं। तो अब आर्टरी कहाँ होती है, आर्टरी होती क्या है, पहला एग्जांपल क्या बोलते हैं, जो भी चीज, जैसे कि अभी हार्ट के पास है, अब हार्ट से जो इसको लेके जा रही है, किसके पास, बॉडी के पास, हार्ट से बॉडी के पास लेके जा रही है, उसे बोलेंगे आर्टरी। आर्टरी मतलब जो भी वेन्स, जो भी पाइपलाइन ब्लड को हार्ट से कहा जा रही है बॉडी के पास, उसे बोलेंगे आर्टरी। और वेन क्या होती है, जो भी बॉडी के पास से, सेल से ब्लड को वापस लेके आ रही है इसके पास, हार्ट के पास, उसे बोलेंगे वेन। समझ में आया? जो भी पाइपलाइन खून को हार्ट से बॉडी तरफ ले जा रही है, हार्ट से बॉडी तरफ, उसे बोलेंगे आर्टरी। और उसका उल्टा क्या होगा, जो बॉडी से हार्ट तरफ लेके आएगा, उसे बोलेंगे कौन सा, वेन बोलेंगे। बॉडी टू हार्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, हार्ट टू बॉडी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये डीप इन द बॉडी होती है। बॉडी में डीप में क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ऊपर ही रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे फटने डर रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको ऊपर नहीं होता, अंदर धसा के रखते हैं, जिससे उसके अंदर प्रेशर को, बेंडन मसल के बीच में रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर को बर्दाश्त करने की क्षमता रहेगी। इसके अंदर, आर्टरी के अंदर कहाँ होगा, डीप, बॉडी के अंदर रहेगा। मतलब जो ऊपर आप ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये अपनी आर्टरी नहीं है, ये क्या है, वेन्स है। आर्टरी इसके अंदर मसल में क्या होती है, बसी होती है, ठीक है, डीप इन द बॉडी।
अब रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, हायर मात्रा ऑक्सीजन होता है, उससे क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, आरबीसी क्या होता है, ये ऑक्सीजन ऐसे बाइंड हो जाता है इसके अंदर। तो रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, मतलब शुद्ध खून इसमें से होकर गुजरता है। वॉल्व क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर के साथ इसको पंप किया जा रहा है, ये कर रहा है, ये इसमें बैक फ्लो का चांस है नहीं, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई भी वॉल्व देखने को नहीं मिलता है। अब आएगा कि प्रेशराइज ब्लड फ्लो, मतलब जो हार्ट है, जो पंप, जैसे कि आपके घर में पानी आता होगा तो मोटर जो होती है, मोटर पानी को प्रेशर के साथ फेंकती है, तो उसके पीछे कोई वॉल्व लगा नहीं होता है, पानी नीचे गिरेगा वापस आ जाना, तो कैसा होता है, प्रेशराइज होता है, बहुत ही प्रेशर के साथ क्या होता है, बॉडी के अंदर मूव करता है। ऑक्सीजन ब्लड बताया मैंने आपको, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ है, यहाँ से जो ऑक्सीजन लिया हुआ है वो इसने लिया हुआ है, यहाँ से इसको भेज रहा है, मतलब कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा जो बॉडी की तरफ जाएगा। थिक, अब थिक क्यों होगा, नॉर्मल बात है, अगर प्रेशर ज्यादा है, जितना थिक रहेगा उतना प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा, तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इसलिए कैसा होता है, थिक। तो आर्टरी क्या होता है, जो वेन्स, जो पाइपलाइन खून को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती है, हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती है, उसे बोलते हैं आर्टरी। कहाँ होती है, वेन कहाँ, सॉरी आर्टरी कहाँ होती है, डीप, बॉडी की मसल के बीच होती है, डीप होती है। रेड कलर क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए आप तुमको रेड दिखती है। वॉल्व जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप क्या, प्रेशराइज ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर जा रहा है और ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड जाता है इसके अंदर, और ये कैसी होती है, मोटाई में थिक होती है। अब होती है बॉडी टू हार्ट। अब वेन देखते हैं, उसका उल्टा समझ लो, बॉडी टू हार्ट, जो बॉडी से हार्ट तरफ लेकर उसे बोलेंगे वेन। अपर लेयर जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही है ऊपर लेयर में, ये क्या हमारी वेन्स है, ठीक है, ब्लू इन कलर, क्योंकि क्या है, इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा, इसलिए हमको कलर में ब्लू दिखाई पड़ती है। वॉल्व चाहिए क्योंकि इसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब मान लो ब्लड यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्रेशर कम है, क्या होगा, ये यहाँ तक पहुंचा फिर वापस चला गया, इसलिए यहाँ क्या होता है, बीच में वॉल्व होता है, क्या होता है, बीच में वॉल्व। अब पैर की तरफ से अगर मान लो ये ह्यूमन हो गया, इसके पैर की तरफ से ब्लड वापस आ रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन यहाँ भी दिया, यहाँ से वापस आ रहा है, तो ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लो कम हो, क्या होगा, वापस चला जा सकता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, हाथ में ऐसा सकता है, इसलिए क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वॉल्व होता है, एक बार ब्लड यहाँ पे आ गया फिर इसके आगे ही बढ़ेगा। अब लो प्रेशर, प्रेशर कम होता है, इसमें इसके अंदर क्या होता है, वॉल्व होता है। ब्लड कौन सा होता है, CO2 वाला ब्लड होता है। और कैसा होगा, थिन, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मोटे बनाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान है ना, वो बहुत ही सिस्टमेटिक काम करते हैं, हमारे तुम्हारी तरह उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सर्कुलेशन में कैसे काम करता है, कैसा सिस्टम बना होता है, ठीक है ना। अब देखो, इन शॉर्ट में क्या होता है कि ये अपना हार्ट हो गया, हार्ट में कहा ब्लड फिरेगा, ये मोटी मोटी वेन आर्टरीज में, मोटी मोटी में आर्टरीज में, से बोलेंगे एरोटा, महाधमनी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आगे बढ़कर ये डिवाइड हो जाएगी ऐसे 3-4 भागों में, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर इस पर और डिवाइड हो जाएगी, इसे बोलेंगे आर्टरी। क्या बोलेंगे, आर्टरी। मतलब एक मोटी वेन में ब्लड फ्लो करेगा, फिर उससे पतली वेन में, पतली आर्टरी में जाएंगी, फिर क्या होगा, और पतली में जाएंगी, उसे बोलेंगे आर्ट्रियोल्स, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स। फिर कहा जाएगी, कैपिलरीज के अंदर कहा जाएगी, पतली पतली धमनी और सिरा के जो होता है उसे बोलेंगे कैपिलरीज बोलते हैं। फिर इसी प्रकार से अब यहाँ से जो आएगी पतली पतली, यहाँ क्या आएगी, वेनलेट्स आएगी, वेनलेट्स, फिर वेन्स, फिर वेना केवा, फिर आर्टरी, ठीक है। मतलब हार्ट मोटे आर्टरी में, महाधमनी से बोलते हैं, एरोटा में क्या करेगी, ब्लड फ्लो करेगी, फिर वो डिवाइड हो जाएगा और क्या बनाएगा, आर्टरी बनाएगा, आर्टरी और डिवाइड हो जाएगी तो आर्टियोल बनाएगी और पतली क्या बनाएगी, यहाँ पर कैपिलरीज, मतलब पतली पतली सिरा जैसी। आंखों में देखो आप, या फिर बॉडी किसी पार्ट जहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजन करना होता है, आंखों में क्या होता है, दिखाई पड़ता है। बॉडी में ऐसे बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, ब्लड का फ्लो करने के लिए बहुत पतली पतली हो जाती है, ठीक है ना। तो आप कभी देखो नन्हे बच्चे, चूहे हुए बच्चों देखो, उन्हें कान के पास देखो तो दिखाई पड़ेगा, पतली पतली एकदम रेसेस दिखाई पड़ती है, उसे बोलते हैं कैपिलरीज, जो ब्लड का फ्लो करने का काम करती है। अब ब्लड, ठीक है, अब ब्लड फ्लो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कैपिलरीज का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का लेन देन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दीवार मोटी है, यहाँ से ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन नहीं हो सकता, इसलिए क्या होता है, ब्लड फ्लो होगा कहाँ जाएगा, कैपिलरी के पास, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेना देना होगा। अब CO2 आ गया इसके अंदर, अब वो CO2 वाला ब्लड पहले कहाँ जाएगा, वेनलेट्स में, मतलब छोटी छोटी सिराओं में, फिर वहां से वेन्स में, सिरा में, और फिर वेना केवा में, मतलब कि महासिरा में, क्या मतलब कि जैसे यहाँ से बड़ी पतली, फिर एकदम पतली, इस प्रकार से
पतली, फिर पतली और मोटी, फिर एकदम मोटी, फिर यहाँ पे हार्ट पहुंच जाएगी और हार्ट ऑक्सीजन लंग से लेके फिर इसको ऐसे क्या करेगा, साइकिल चलाता रहेगा। इसे बोलेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम।